जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ धाम मंदिर जोधपुर के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कल हम जगन्नाथ जी की कथा सुन रहे थे। इंद्रधुम्न राजा ठाकुर जी को बहुत प्रार्थना करते हैं, नील माधव भगवान को बहुत प्रार्थना करते हैं, पर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी चार भुजा सहित भगवान का रूप प्रकट हुआ था नील माधव का, पर भगवान चले गए तो इंद्रधुम्न रोने लगे भगवान के लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और खूब जब रोने लगे तो भगवान की आकाशवाणी हुई और इंद्रधुम्न राजा से कहा कि आपके सामने से मैं अंतर ध्यान हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी मेरे चारों हाथ स्वरूप मैंने ऐसा धारण किया, मैं अंतर ध्यान हो गया। पर आप चिंता मत करो, अब मैं आपके सामने चतुर्था मूर्ति के रूप में आपके सामने आऊंगा और आपको दर्शन दूंगा। चतुर्था मूर्ति किसे कहते हैं? जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र और सुदर्शन। इन चारों रूप में मैं आपके सामने आऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ऐसी खबर जब सुनी, आकाशवाणी सुनी, बड़े प्रसन्न हो गए इंद्रधुम्न राजा। और कुछ समय बाद ही समुद्र में तैरता तैरता वो भगवान की वो नीम के वृक्ष की लकड़ी, वो गट्ठर तैरता तैरता आया, परंतु वो इतना भारी था कोई उसे उठा नहीं सका। तब भगवान की पुनः आकाशवाणी हुई कि इस गट्ठर को विद्यापति, विश्वावसु, उसकी पुत्री ललिता, ये सब मिलकर ही उठा सकते हैं। तब सबने मिलकर, इंद्रधुम्न राजा ने मिलकर उस गट्ठर को उठाया। अब इंद्रधुम्न राजा विचार करने लगे, मुझे भगवान की प्रतिमा बनवानी है, भगवान की प्रतिष्ठा करवानी है, तो प्रतिमा कौन बनाएगा? नगरी में सबको खबर भेजी, जो शिल्पकारी थे, जो मूर्ति को बनाने वाले थे, उन सबको खबर दी। सब अपने अपने साधन लेकर आए, पर किसी की भी कुल्हाड़ी चलती नहीं है, उससे पहले ही टूट जाती है। तब एक बूढ़ा आदमी, एक वृद्ध आदमी आया, उसने कहा मैं ये मूर्तियां बनाऊंगा, पर मुझे 21 दिन का समय दीजिए। 21 दिन तक मैं अंदर काम करूं तो आप कोई भी बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, बीच में ना आए। और अंदर वह कारीगर काम करने लगा और 14 दिन बीत गए। तब राजा की पत्नी इंद्रधुम्न की पत्नी, उसने सोचा, गुंडीचा ने सोचा कि 14 दिन हो गए और अब उस कारीगर की कोई आवाज नहीं आ रही, कोई खटखट नहीं हो रही है, कहीं वो वृद्ध आदमी मर तो नहीं गया अंदर। और अपने पति से कहा, राजा इंद्रधुम्न से, कि यदि वह ब्राह्मण अंदर मर गया तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो राजा ने क्या किया, 14 दिन में ही गेट खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, और जो अंदर प्रवेश किया तो वो जो अंदर काम कर रहे थे वो अंतर ध्यान हो गए और भगवान के हाथ अधूरे रह गए। वो और कोई नहीं थे, वो स्वयं भगवान ही थे। भगवान की शेष कथा हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।